एवरीवन। तो आज हमारा लीड कोड सितंबर चैलेंज का फर्स्ट डे है। डे वन से तो पहले सवाल से शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं यार आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है लार्जेस्ट टाइम फॉर गिवन डिजिट्स गिवन एन एरे ऑफ 4 डिजिट्स रिटर्न द लार्जेस्ट 24 आवर टाइम दैट कैन बी मेड। ठीक है जी, देख लेते हैं सवाल क्या है। तो सवाल कहता है भैया कि स्निप्स की भी आने लगी, चलो उनको हटाते हैं, देखते हैं। तो सवाल कहता है यार कि हमें क्या किया है, एक एरे में 4 नंबर दिए हैं और हमें इन 4 नंबर से ना जो मैक्सिमम पॉसिबल सबसे बड़ा सबसे बड़ा टाइम बन सकता है वो बनाना है 24 आवर्स फॉर्मेट में। 24 आवर फॉर्मेट में सबसे लोएस्ट टाइम क्या होता है हमारे पास। तो लोएस्ट टाइम जैसा इन्होंने बता रखा है कि लोएस्ट टाइम होता है 0000, दैट इज 12 मिडनाइट। एंड मतलब हाईएस्ट टाइम अगेन उससे 1 मिनट पहले का है ना, वरना उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाएगा। तो 0000 इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम, 2359 इज द लार्जेस्ट पॉसिबल टाइम। यार ये सवाल था, थोड़ा सा अप्रोच सोचने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास जैसे 1 2 3 4 आता। और हाँ, एक केस और ध्यान देना है कि अगर टाइम नहीं बना सकते कोई भी इससे तो फिर आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। अगर हम कोई भी पॉसिबल टाइम नहीं बना सकते तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। ठीक है जी, देख लेते हैं। तो सवाल तो आ गया है अपने पास, सोचने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ आता है यार कि मतलब देखो, टाइम बनाने बैठूंगा ना, जैसे मैं थॉट लगा रहा था कि यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो एक थॉट तो मेरे मन में सबसे पहला थॉट पता है क्या आया था। सवाल इजी सा ही है, मतलब डेफिनेटली कर तो पक्का पाओगे। ठीक है, कोई मतलब थोड़े कम कोड में कर पाया होगा, कोई ज्यादा कोड में, ऐसा हो नहीं सकता। वो मुश्किल है इस सवाल को। इट इज हार्ड टू फेल इन दिस क्वेश्चन, मतलब यू हैव टू स्पेसिफिकली वर्क हार्ड टू फेल इन दिस क्वेश्चन। यार सबसे पहले तो मुझे ये समझ आता है कि मैं कुछ ऐसा कर लूंगा कि यार आवर से बनाना शुरू करता हूँ। मतलब सबसे बड़ा टाइम बनाना है ना, तो मेरे पास 4 ऐसे एम्प्टी स्पेसेस हैं, यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। तो मैं यार इसमें से कोशिश करूंगा कि सबसे मतलब जो भी मेरे पास एरे हो उसमें अगर 2 पड़ा है तो 2 यहाँ पे आए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम देखो, मेरा आइडियल एम क्या होना चाहिए कि 2359 बने, है ना। आइडियल एम तो मेरा ये है 2359 बना पाऊँ। तो यार मैं क्या कोशिश करूंगा कि सबसे पहले स्पेस पे ना कुछ भी करके 2 आ सके और सेकंड प्लेस पे 3 आ सके। तो मैं मतलब कुछ ऐसा ऐसे केसेस लिख सकता हूँ कि यार मैं 3 फंक्शन से बना लूंगा। एक अप्रोच मेरे मन में जो आई थी स्टार्टिंग में, वैसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक अप्रोच मेरे मन में आई थी कि यार सबसे स्टार्टिंग में क्या करता, मैं एक फंक्शन बना लेता जो कि क्या करता 2 से आवर को स्टार्ट करे। मतलब जो यहाँ पे ये वाली डिजिट है ना, यहाँ पे 2 डाल के टाइम बनाने की कोशिश करे। तो ये क्या चेक करता कि एरे में 2 पड़ा है, 2 पड़ा है। फिर इसके बाद ये क्या चेक करता भैया, ये कहता कि यार अगली प्लेस पे क्या 3210 में से कुछ पड़ा है, क्योंकि 24 या 25 टाइम नहीं हो सकता ना 24, मतलब इसमें आवर वाली प्लेस पे 24 आवर्स फॉर्मेट में ऐसा कुछ पड़ा है। फिर मिनट्स के लिए भी मैं कोशिश करता कि मुझे सबसे पहले 5 मिल जाए, ठीक है। और मतलब 5 नहीं मिले तो उससे छोटा जो भी डिजिट मिल जाए। मतलब इस प्लेस के लिए सबसे पहले कोशिश क्या होती कि यार 2 मिल जाए, नहीं तो 1 मिले, नहीं तो ऑफकोर्स 0 ही मिलेगा। इस प्लेस के लिए क्या कोशिश होती है कि अगर पहले 2 मिला है तो यार मतलब 2 मिला है तो 3210 इस ऑर्डर में नंबर मिले। अगर इस प्लेस पे 1 मिला है तो फिर 9 से जितना बड़ा 9, मतलब 9876 इस ऑर्डर में नंबर मिले। जैसे यहाँ पे 1 होता तो फिर मेरा एम 19 बनाना हो जाता ना। लेकिन जब यहाँ पे 2 है तो मेरा एम, जब 2 है तो मेरा एम 3 बनाना है ना। तो कोशिश करता है इसमें से कुछ मिल जाए। फिर मिनट्स वाली साइड आता, मिनट्स वाली साइड कोशिश करता कि 5 मिल जाए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल टाइम में 59 बना सकता हूँ 23 के साथ। अच्छा नहीं बन पा रहा है तो फिर मतलब किसी भी आवर के साथ मैक्सिमम टाइम में 59 तक जा सकता हूँ। तो मैं यार क्या कोशिश करता कि 5 ढूंढूं, और 5 ना मिले तो फिर 43210 अगेन इस ऑर्डर में ढूंढता। और जब यहाँ 5 मिल गया तो यहाँ 9 तक कुछ भी हो सकता था, 98765 इस तरीके से। तो ऐसा कुछ सोचता हूँ। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी ना, मतलब हो जाता, डेफिनेटली हो जाता इस तरीके से। बट मुझे ना बहुत सारे इफेल्ट्स नजर आ रहे थे, मुझे लगा सर फट जाएगा इतने सारे इफेल्ट्स लिखूंगा तो। कि यार इफ अगर पहले 2 पढ़ा हो तो भैया 3210 ढूंढो, इफ अगर पहले 1 पढ़ा हो तो 9 से कुछ ढूंढो, ठीक है। मिनट्स वाले पे इफ अगर 5 पढ़ा हो तो कुछ करो। तो काफ़ी झंझट वाला काम नजर आ रहा था। बट ये अप्रोच सर्टेनली काम करेगी, कुछ इफ एल्सेस के साथ अपन कर पाएंगे। फिर मैंने एक चीज़ क्या सोची, थोड़ी देर बैठ के मैंने सोचा। तो यार मैंने सोचा ना, मैं इनकी सारी पॉसिबल परमुटेशन बना लूँ क्या। मतलब 1 2 3 4 की सारी पॉसिबल परमुटेशन बना लूँ क्या। जैसे एक परमुटेशन क्या बनेगी, 1 2 3 4 ही बनेगी। एक पॉसिबल क्या बनेगी, एक परमुटेशन क्या बनेगी, 2 3 4 1 बनेगी। ऐसे करके सारी परमुटेशन बना लूंगा। उस परमुटेशन में से वो वाली परमुटेशन रिजेक्ट कर दूंगा जो वैलिड टाइम नहीं बनाएगी। वैलिड टाइम कैसे डिसाइड होगा, जिसका आवर यार 23 से बड़ा हो वो वैलिड टाइम नहीं है, और जिसका मिनट 59 से बड़ा हो वो वैलिड टाइम नहीं है। तो इस बेसिस पे मैं रिजेक्ट कर दूंगा इसमें से कुछ, इस बेसिस पे मैं रिजेक्ट कर दूंगा इसमें से कुछ चीज़ों को। अब जो भी पॉसिबल टाइम्स बनेंगे उसमें सबसे बड़ा टाइम निकाल लूंगा। अब कई लोग कहोगे भैया आप तो परमुटेशन निकाल रहे हो, परमुटेशन तो महंगा कोड पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ भैया कॉन्स्टेंट टाइम में हो रहा है ये काम।
मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, आप कह रहे हो कि भैया परमुटेशन कब से कांस्टेंट टाइम में निकलने लग गया। मैंने कहा बात सच है। अगर मैं आपको बोलूँ कि परमुटेशन का कोड लिखो, वो कांस्टेंट टाइम का कोड नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट टाइम का कोड है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एरे का साइज फिक्स है 4, है ना, 4 साइज का एरे ना, 4 लेंथ का एरे है ना, तो मतलब हर बार सेम नंबर ऑफ टाइम चलेगा ना कोड। अगर भाई 4 लेंथ की चीज़ है, 4 लेंथ की चीज़ है, तो परमुटेशन जनरेट करने के लिए हर बार कोड तो बराबर ही चलेगा। तो कांस्टेंट का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक बार चलना है। कांस्टेंट का मतलब क्या, कि हर बार ही सेम चले ना, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, है ना। और एरे का लेंथ तो हमारे पास फिक्स है ही, तो इसका मतलब ये हर बार सेम चलेगा, तो कांस्टेंट टाइम का कोड है। तो अगर मैं सारी परमुटेशन निकाल के इनवैलिड टाइम्स हटा दूंगा और सिर्फ सबसे बड़ा टाइम निकाल लूंगा, तो वो भी मेरा चल जाएगा कोड, कांस्टेंट टाइम का कोड होगा, अच्छा कोड माना जाएगा मेरा। ये कोड तो मतलब सब लिख पाएंगे, परमुटेशन हमने सबने किया हुआ है, परमुटेशन का कोड लिखूंगा, आगे इन जो जो सोचा वो कर लूंगा। मैंने सोचा यार कुछ अलग कर लेते हैं, क्योंकि मैं लीड कोड का जो ऑफिशियल आंसर पढ़ रहा था उसमें भी उन्होंने परमुटेशन वाला मेथड यूज़ किया था। फिर ना एक मुझे अच्छा मेथड मैंने देखा कहीं पे पढ़ा कि यार एक ना अपन ये कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम फॉर में फॉर लिखते हैं, 3 फॉर में फॉर, और सारे के सारे पॉसिबल पेयर्स बना लेते हैं। मतलब पहला फॉर लिखूंगा जो क्या करेगा, जैसे मेरे को 4 प्लेसेस भरनी है ना, पहला फॉर लिखूंगा जो इस प्लेस के लिए बंदा ढूंढेगा, दूसरा फॉर इस प्लेस के लिए बंदा ढूंढेगा, तीसरा फॉर इस प्लेस के लिए बंदा ढूंढेगा, चौथा फॉर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथा तो हमेशा वही रह जाएगा जो 3 चीज हो गए, उसके अलावा चौथा चौथा बंदा मिल जाएगा मुझे। फिर मैं क्या करूँगा, अगेन सेम यही काम कर लूँगा कि यार चारों नंबर चूज कर चुका हूँ, मतलब एक टाइम बना चुका हूँ, है ना। जैसे मान लो कि पहली प्लेस के लिए पहले क्या होगा, जब लूप चलेगा पहली बार वो 1 को चूज करेगा, दूसरी बार 2 को चूज करेगा, तीसरी बार 3 को, चौथी बार 4 को। दूसरी प्लेस के लिए अगर पहली बार 1 चूज हुआ है फर्स्ट प्लेस पे, तो 1 छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस रखेगा, है ना। इस तरीके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा फॉर में फॉर लिख के। ऐसा करने के बाद अगेन भाई जो इनवैलिड टाइम है उसको हटा दो, जो वैलिड टाइम है भैया उसमें से जो सबसे बड़ा टाइम है वो चूज कर लो। कर सकते हैं क्या? कर पाएंगे? ये वाली चीज़ मैं कोड करना चाहूँगा। आ जाता हूँ यार कोड करने। ये नज़र आ रहा है, तो फॉर में फॉर लिखना है, डिस्कस कर ही लिया। एक स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं, स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, फॉर इंट ए इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा है, सबसे बाहर वाला आई क्या करेगा, सबसे पहली प्लेस पे जो आवर के जो सबसे शुरू में बंदा है, मतलब जो सबसे पहली पोजीशन है हमारे पास टाइम फॉर्मूले में, सबसे पहली पोजीशन है, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है, उसके लिए उसके लिए पूरे एरे में से एक बंदा चूज कर रहा है। दूसरा वाला क्या करेगा, आवर जो सेकंड सबसे सिग्निफिकेंट पोजीशन है उसके लिए बंदा चूज कर रहा है, ए जे प्लस प्लस, फिर के लिख लेता हूँ, और इंट के इक्वल टू 0, के इज लेस देन ए डॉट लेंथ के प्लस प्लस। और जो चौथी पोजीशन है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन है इंटेल, वो असल में क्या हो जाएगी, वो यही तो है, वो है 6 माइनस आई माइनस जे माइनस के। कैसे लिखा मैंने, ये देख लेता हूँ यार जरा। ठीक है, ये पोजीशन कौन सी है, ये 0th इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, ये 3th इंडेक्स है ना। तो अगर मान लो मतलब इधर नहीं करते, एरे पे करते हैं। ये एरे की 0th पोजीशन है, ये 1th पोजीशन है, ये 2th पोजीशन है, और ये एरे की 3th पोजीशन है। तो मान लो कि अगर लूप से आई जे के में ये 1 सिलेक्ट हुआ होगा, 2 सिलेक्ट हुआ होगा और 3 सिलेक्ट हुआ होगा, तो ये पोजीशन कैसे मिलेगी, 6 माइनस इन तीनों का सम ना। या फिर एक और सिनेरियो ले लेते हैं, मान लो आई जे के ये चूज हुए होते हैं, तो ये पोजीशन कैसे मिलती, 6 माइनस इन तीनों का सम ना। अगेन 1 मिला, क्योंकि सबका सम 6 था, 6 में से हटा देंगे तो जो रह गया इंडेक्स मिल जाएगा मुझे। इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग आवर। व्हाट विल बी द स्ट्रिंग आवर, स्ट्रिंग आवर विल बी, यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं शुरू में ताकि टाइप कास्ट हो जाए, ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे। ठीक है जी। सिमिलरली स्ट्रिंग एम, मतलब ये मिनट्स से बना रहा हूँ, आवर तो बन गया, मिनट्स क्या है, यही है, ए ऑफ के प्लस ए ऑफ एल। प्यारा प्यारा, ये भी कर लिया चूज। अब क्या जी, स्ट्रिंग आंसर, व्हाट विल बी स्ट्रिंग आंसर, नहीं स्ट्रिंग जो अभी बनी, स्ट्रिंग टाइम जो हम बना पाए, वो क्या होगा, एच प्लस कोलन में ऐड कर दो एम, ये बन गया ये टाइम। अब क्या रह गया, अब बस कंपेयर, यही तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि टाइम इनवैलिड तो नहीं है। टाइम इनवैलिड कैसे चेक करूंगा यार, कंपेयर टू फंक्शन है। कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, कंपेयर टू फंक्शन कैसे काम करता है देख लेता हूँ। तो कंपेयर टू फंक्शन क्या कहता है कि मैंने ए डॉट कंपेयर टू बी किया ना, तो अगर ए बी से बड़ा है तो ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा, ए बी के बराबर है
तो वो 0 देगा, और ए बी से छोटा है तो मुझे नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है जी। और ये कंपेयर कैसे करता है? लेक्सिकोग्राफिकली। लेक्सिकोग्राफिकली यानी डिक्शनरी के तरीके से, जैसे डिक्शनरी में होता है ना, डिक्शनरी में जो वर्ड पहले आएगा उस ऑर्डर में। तो अगर ए डिक्शनरी में बी से पहले आने वाला होगा, मतलब ए छोटा होगा बी से तो नेगेटिव, ए बड़ा होगा बी से तो पॉजिटिव, और ए बराबर होगा बी से तो 0। इफ व्हाट टाइम बनाया ना, टी डॉट कंपेयर टू, टाइम को किससे कंपेयर करना है? टी नहीं, सबसे पहले आवर को कंपेयर करते हैं। आवर डॉट कंपेयर टू किससे? 24 से। और ये क्या डिसाइड किया भैया हमने, क्या होना चाहिए? टाइम आवर जो है छोटा होना चाहिए 24 से ना। एंड मिनट्स डॉट कंपेयर टू, मिनट्स जो है वो छोटे होने चाहिए किससे? 60 से। एंड मान लो जो अभी का टाइम बना, अभी का जो टाइम बना वो अगर छोटा है, नहीं अभी का जो टाइम बना, ठीक है, अभी का जो टाइम बना वो अगर आंसर से बड़ा है, देखो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन यूज किया ना, ये पॉजिटिव कब होगा? जब टी जो होगा वो बड़ा होगा आंसर से। तो टी डॉट कंपेयर टू जब आंसर से बड़ा होगा तब तो भैया क्या करना है, आंसर को अपडेट कर देना है। आंसर इज इक्वल टू टी, आखिरी में क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे आंसर। अभी इस कोड में यार एक प्रॉब्लम है, मैं चाहूंगा कि मतलब वीडियो पॉज करके ना कोड डिबग करो और खुद ढूंढो क्या प्रॉब्लम है। अभी इस कोड में एक प्रॉब्लम है, डिबग करके अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे तो मैं बता ही देता हूँ। दिक्कत पता है क्या है कि ये ना अभी सेम आई सेम जे और सेम के को भी सिलेक्ट कर सकता है। मतलब हमें क्या करना है, हम हर नंबर को एक ही बार चूज कर सकते थे ना एरे में, तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि अगर आई और जे सेम सिलेक्ट हो गए हैं, या फिर आई और के सेम सिलेक्ट हो गए हैं, या फिर जे और के सेम सिलेक्ट हो गए हैं, तो भैया कुछ मत करो, पलट जाओ। ठीक है जी, पहला पहला कोड लिखा है, रन करके देख लेंगे। तो ये किया हमने रन, आया कंपाइलेशन एरर। एरर क्यों आया भैया? बैड ऑपरेंड टाइम फॉर बाइनरी ऑपरेटर एंड। अच्छा एंड को लग रहा है थोड़ा सा स्पेस वेस दे देते हैं। रन करके देखते हैं। जावा ही सिलेक्ट किया हुआ ना, सिलेक्टेड तो जावा ही है। है भैया कंपेयर टू लेस देन 0, एक ब्रैकेट बढ़ा देते हैं। क्या कुछ ब्रैकेट का पंगा है? अच्छा ओ हो, यहाँ पे लिखा ही नहीं ना लेस देन 0, यहाँ पे तो लिखना था लेस देन 0। ठीक है कि m जो है वो 60 से छोटा है, ये बात लेस देन 0 करके प्रूव होगी ना, वो कंपैरिजन कहाँ करेगा किसी से, ये बात रह गई थी। तो आंसर था 2341, एक्सपेक्टेड भी यही था। कर देते हैं प्यारा प्यारा सबमिट। जैसे ही किया सबमिट करने पे ये हो गया प्यारा प्यारा एक्सेप्टेड। तो इजी सवाल था यार, फर्स्ट डे था इसलिए शायद इजी सवाल दे दिया होगा। लीड कोड में भी इजी वाले क्वेश्चंस में है ये वाला, तो आप लोग कर पाओगे, चैलेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, या कोई कंसेप्ट ऐसा है जो चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। इसके अलावा यार चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और यार एक चीज़ और, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस टेलीग्राम ग्रुप में ना हम डाउट्स डिस्कस करते हैं। मतलब जो भी आपकी क्वेरीज हैं, बच्चे ये, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसमें सिर्फ मैं आंसर करता हूँ, उसमें ना बच्चे ही पूछते हैं, बच्चे ही आंसर करते हैं, और अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं भी कर पाता हूँ, क्योंकि सबके डाउट्स देखना मेरे लिए तो अकेले के लिए पॉसिबल है नहीं यार। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आप चाहो तो खुद को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सकते हो। तब तक के लिए सी या।